नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य दीनानाथ चौबे स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं विशेष उपाय लेकर जो आया हूं 27 जुलाई दिन रविवार 2025 हरियाली तीज पर माता पिता या बच्चे शिव मंदिर में बस यहां रख दें, यह चीज चमत्कार खुद दिखेगा। करते ही रिश्ता 100% पक्का होगा, फिक्स हो जाएगा। प्रिय बंधुओं, बहुत बहुत स्वागत है। मैं आचार्य दीनानाथ चौबे फिर से एक बार स्वागत करता हूं और हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को प्रारंभ करने जा रहा हूं। हरियाली तीज की बहुत बहुत बधाई। प्रिय बंधुओं, हरियाली तीज जिसे श्रावण तीज या सावन का तीज भी कहा जाता है, अमावस्या के ठीक तीसरे दिन यह पड़ता है। अमावस्या जब पड़ती है श्रावण मास में, उसके तीसरे दिन बाद यह हरियाली तीज पड़ता है। यानी हरियाली तीज जो होता है तीसरे दिन यह अमावस्या से पड़ता है। और हरियाली तीज का हमारे शास्त्रों में काफी बड़ा महत्व है प्रिय बंधुओं, क्योंकि भूमंडल पर ग्रह नक्षत्रों का एक ऐसा योग भ्रमण करते रहता है कि छोटा से छोटा उपाय भी हमारे माता पिता या बच्चे स्वयं कर लें तो उनका कार्य सिद्ध हो जाता है और बच्चे बच्चियों का शादी शीघ्र हो जाता है। प्रिय बंधुओं, उदया तिथि के हिसाब से हरियाली तीज का व्रत 27 जुलाई 2025 को है। हरियाली तीज का बहुत बड़ा जो है महत्व है। इससे महिलाएं जो होती हैं अपने अपने पति की लंबी आयु और दीर्घायु के लिए और अपने विवाह में मंगल कामनाओं के लिए कि आपके पति और पत्नी के बीच में सौभाग्य बना रहे, इसके लिए जो विवाहित महिलाएं हैं वह इस पूजन को करती हैं। साथ में जिन बच्चे बच्चियों की शादी में विलंब हो रहा है, देर हो रही है और विवाह में जो बड़ी बड़ी बाधाएं बनी हुई हैं, इसके लिए भी लड़के लड़कियां भी इस उपाय को करते हैं, जिससे विवाह बाधा दूर होती है। ज्यादातर माताएं ही इस उपाय को करती हैं अपने बच्चे बच्चियों के लिए, लड़के लड़कियों के लिए जो बाधा आ रही है, क्योंकि लड़के लड़कियां मान लीजिए कि वो पढ़ने गए हैं, कहीं दूर है, तो उसमें उनको समय नहीं मिल पाता, उस उपाय को नहीं कर पाते। फिर भी लड़के लड़कियां भी कभी कभी इस उपाय को करते हैं, तो उतना ही जो है यह कारगर सिद्ध होगा, चमत्कारी होगा उपाय, क्योंकि लड़के लड़कियां भी इस उपाय को कर सकते हैं, माता पिता भी कर सकते हैं शीघ्र विवाह की कामना करके। और माता पिता अगर करेंगे तो लड़के का नाम गोत्र लेके करेंगे तो भी यह कारगर होगा। सुबह शाम कभी भी आप इस उपाय को 27 जुलाई दिन रविवार जो 2025 में हरियाली तीज पड़ी है उस दिन यह उपाय करेंगे। प्रिय बंधुओं, शुरू से अंत तक हमारे इस वीडियो में बने रहें। और जो लोग हमारे इस कार्यक्रम में नए नए आए हैं, सबसे पहले मैं उनसे आग्रह करना चाहूंगा कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन कॉल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसे शेयर करें। प्रिय बंधुओं, देखने वाले आते हैं, देख कर चले जाते हैं, आप जहां हैं वहीं के वहीं रह जाते हैं और विवाह में कोई भी परिवर्तन नहीं आता। बच्चों की कुंडली में क्या ऐसा दोष है, माता पिता समझ नहीं पाते, लगातार उनकी उम्र बढ़ती चली जाती है, वे 30 के 40 के 45 के भी हो जाते हैं। लेकिन मैं आपसे यह वादा करता हूं कि हरियाली तीज पर और बड़े बड़े अवसरों पर जब इस तरह के उपाय किए जाते हैं तो वह कारगर सिद्ध हो जाते हैं। हम इतने प्रोग्राम लेकर आते हैं, उपाय लेकर आते हैं और आपको हम कहते हैं कि हरियाली तीज पर यह उपाय करें, तो जरूर इसके पीछे कोई कारण है। कारण यह है कि जो बड़े जो योग बनते हैं, ये बड़े बड़े भूमंडल पर जो योग भ्रमण करते हैं वो बड़े बड़े तिथियों पर ही भ्रमण करते हैं, जैसे हरियाली तीज। क्योंकि बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा साक्षात विराजमान होती है और मनोवांछित इच्छा पूरी होती है। जो भी आप सच्चे दिल से कर्ज से मुक्ति, रोग से मुक्ति या बड़ी से बड़ी विवाह बाधा आपके बच्चों की कुंडली में है, चाहे मांगलिक दोष हो, काल सर्प दोष हो, गुरु चंडाल दोष हो, ग्रहण दोष हो या नजर दोष हो, पितृ दोष हो, बड़े से बड़े दोष को हरियाली तीज के अवसर पर समाप्त किया जाता है। क्योंकि हमारी जो माता पार्वती हैं, हमारी माता पार्वती और बाबा भोलेनाथ हमारे समीप आ जाते हैं और पृथ्वी लोक पर जो भी इस उपाय को करेंगे, जो मैं ये उपाय लेकर 100% कारगर उपाय लाखों लोगों पर आजमाया हुआ उपाय लेकर आया हूं, अगर आपने कर लिया तो आपके बच्चे बच्ची की किस्मत बदल जाएगी और उनका विवाह शीघ्र हो जाएगा। तो प्रिय बंधुओं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन कॉल पर सेट कर ले, ज्यादा से ज्यादा लोगों में से शेयर करें। तो प्रिय बंधुओं, चलते हैं विषय वस्तु की तरफ। ज्यादा विलंब न करते हुए स्नान ध्यान करके 27 जुलाई दिन रविवार को नए वस्त्र धारण करके स्नान ध्यान से निर्मित होकर के लाल वस्त्र धारण करें। अगर लाल वस्त्र मिल जाए तो अति उत्तम,
नहीं तो कोई भी स्वच्छ वस्त्र, धुले हुए वस्त्र धारण करके विधि विधान से शिव और शक्ति की पूजा करनी है, क्योंकि ये शिव और शक्ति की मिलन की जो दिन होता है वह हरियाली तीज है, जिसको हम लोग मनाते हैं हर्षोल्लास से। महिलाएं भी अपने सौभाग्य की रक्षा के लिए इस व्रत को करती हैं, निराहार निर्जला रह करके भी करती हैं और साथ में फलाहार रह के कर सकते हैं, लेकिन आप शुद्ध मन से, शुद्ध भाव से, शुद्ध भोजन करके भी यह व्रत कर सकते हैं। प्रिय बंधुओं, सबसे पहले अपने घर में विराजित देवी देवता को घी का दीपक, बाबा भोलेनाथ की कृपा आपको प्राप्त हो, माता पार्वती की प्राप्त हो, एक दीपक प्रज्वलित करके घर के मंडप में रख देंगे। उसके बाद बाबा के शिवलिंग पर अभिषेक करने के लिए शुद्ध जल का लोटा तैयार करें, उसमें थोड़ा गंगा जल, थोड़ा कच्चा दूध और साथ में थोड़ा तिल, काला तिल मिला लें, मीठा मिला लें और एक शुद्ध लोटा जल का भी ले लें और पंचामृत जो है, पंचामृत भी तैयार करें। दही, दूध, घी और उसमें मीठा डाल करके, गंगा जल मिला करके, मधु डाल करके 5 तत्वों से मिलाकर पंचामृत तैयार करें। इसी से बाबा का अभिषेक करेंगे और शुद्ध जल भी लेके चले जाएं और त्रिपुंड के लिए पीला चंदन या श्वेत चंदन लेके जाएंगे और इसके साथ थोड़ा सा सिंदूर भी लेके जाएंगे। सिंदूर लेके जाएंगे और साथ में जो किट मिलता है बाजार में, श्रृंगार की वस्तुएं माता पार्वती के जो अर्पित करनी है, 16 श्रृंगार की वस्तुएं आप ले सके तो बहुत अच्छी बात है। हरे रंग का चूड़ी हुआ, सिंदूर हुआ, बिंदी हुआ, बिंदी ले लीजिए, काजल ले लीजिए, सारी सामग्रियां माता पार्वती को अर्पित करनी है। तो ये सारी सामग्रियां, श्रृंगार की किट मिलती है बाजार में, तो एक दिन पहले एकत्र करके ले लें। उसके साथ सफेद फूल थोड़ा सा ले लें, सफेद फूल ले लें और थोड़ा सा शुद्ध चावल का, जो टूटा भांगा ना हो, शुद्ध चावल का खीर बना करके घर से आप लेकर के चले जाएं। खीर बना लें, खीर का भी बहुत बड़ा महत्व है शास्त्रों में। और हरी जो हरियाली तीज है, हरियाली तीज के अवसर पर खीर चढ़ाना बाबा के मंदिर में, वो भी शिवलिंग के पास खीर अर्पित करेंगे, इससे आपका शुक्र मजबूत होता है। थोड़ा सा चावल ले लें, थोड़ा गुड़ भी ले लें और इसके बाद सारी वस्तुओं को लेकर, घी का दीपक भी लेकर के, सारी सामग्रियां हमने जो बताया लेकर के शिव मंदिर में चले जाएं। वहां जाके हर हर महादेव कहते हुए जो लोटा लेके तैयार करके, तिल, थोड़ा सा मीठा और आपने लेकर के गए हैं, गंगा जल, कच्चा दूध मिला के हर हर महादेव कहते हुए, क्योंकि एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल है, वो श्रावण मास में बाबा के शिवलिंग पर अर्पित कर दें। उसके बाद शुद्ध जल चढ़ाएं, फिर पंचामृत से भी बाबा का अभिषेक करें, फिर शुद्ध जल से करें, फिर बाबा का त्रिपुंड बनाएं, थोड़ा भांग धतुरा ये सब चढ़ा करके बाबा के ऊपर चढ़ा दे, थोड़ा भस्म चढ़ाएं और बेलपत्र भी 5 अर्पित कर दें। उसके बाद घी का एक दीपक लेकर के बाबा का आरती पूजा करें और वहां पर शिव चालीसा भी कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। बैठ करके जितने भी अंतः मन से जो कनेक्शन होगी आपके अंदर, इंटरनल जो कनेक्शन बाबा से बना पाएंगे, अपनी अर्जी लगा पाएंगे, वहां बैठकर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे। साथ में पूजा के दौरान ही बीच में याद रखें, जो श्रृंगार की वस्तुएं, 16 श्रृंगार की वस्तुएं जो लेकर आप गए हैं, उसमें हरी चूड़ी है, सिंदूर है, ऐनक है, बिंदी है और सारी सुहाग की वस्तुएं जो लेके गए हैं, किट लेके गए हैं बाजार से, जो आपने मंगाया था, श्रृंगार की 16 वस्तुएं जो होती हैं, उसमें सारी वस्तुएं लगभग रखी रहती हैं किट के अंदर। वो लेकर माता पार्वती को इसी पूजा के दौरान जल चढ़ाते हुए, अभिषेक करते हुए बीच में आप क्या करेंगे, माता पार्वती को, माताएं ही ज्यादा उपाय क्यों करती हैं, तो इस लड़के लड़कियों के लिए उपाय करेंगे। सारी वस्तुएं चढ़ा करके श्रृंगार की वस्तु माता पार्वती के चरणों के सामने रख देंगे। बीच में थोड़ा सिंदूर भी चढ़ा देंगे, माता रानी को चरणों में सिंदूर अर्पित कर देंगे, माताएं ही करेंगी। ऐसे माता पिता कोई भी उपाय को कर सकता है, इसे माताएं ही सबसे ज्यादा उपाय करती हैं शीघ्र विवाह की कामना करके। तो लड़कियों के लिए ये तो उपाय हुआ। साथ में बच्चों का होता क्या है कि लड़के लड़कियों के लिए, दोनों के लिए माताएं उपाय करेंगे, किट भी रखेंगे, सिंदूर भी रखेंगे, अभिषेक भी करेंगे। साथ में लड़कों के लिए जो शुक्र मजबूत हो, क्योंकि शिवलिंग के पास थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा गुड़ और साथ में थोड़ा खीर जो बना के ले गए हैं, बाबा के शिवलिंग पर अर्पित करें, स्पर्श करके नीचे रख दें। इसके बाद श्रृंगार की वस्तुएं तो आप माताएं रख ही दी आपने, और सफेद फूल याद रखें, थोड़ा सा सफेद फूल लेके भी जाएं, इससे शुक्र मजबूत होता है। आपने जो खीर था वो चढ़ा दिया। तो लड़कों के लिए भी माताओं ने शुक्र के मजबूत होने के लिए क्या किया, लड़के भी अगर उपाय कर रहे हैं तो खीर भी चढ़ाएंगे और जो श्रृंगार की वस्तु है माता के सामने चढ़ा देंगे और थोड़ा सा चरणों में सिंदूर भी जो डिबिया मिलती है वो रख देंगे। ठीक है, ऐसे माताएं ही ज्यादातर उपाय करती हैं। तो लड़के लड़कियों के लिए, दोनों के लिए शुक्र भी मजबूत होगा खीर चढ़ाने से, थोड़ा चावल रखने से और साथ में सफेद फूल रखने से
और लड़कों और लड़कियों के लिए दोनों के लिए अपने श्रृंगार की किट भी रखा। इससे लड़के लड़कियों के विवाह में आ रही बाधाएं समाप्त होंगी और लड़के लड़कियों का शीघ्र विवाह आ जाएगा और शीघ्र विवाह का रिश्ता आ जाएगा। और बड़े से बड़े जो दोष होंगे, मांगलिक दोष, काल सर्प दोष, नजर दोष, ग्रहण दोष, सब समाप्त होगा। और बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा से हरियाली तीज के अवसर पर 27 जुलाई दिन रविवार को आपने यह उपाय सुबह शाम कभी भी कर लिया तो प्रिय बंधुओं, लड़के लड़कियों की शादी शीघ्र हो जाएगी। और वहीं बैठ करके एक मंत्र जो मैं बता रहा हूं, अगर लड़कों के लिए माताएं अगर कर रही हैं, लड़कों के लिए अगर कर रही हैं तो क्या कहेंगे? ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्र विवाह कुरु कुरु स्वाहा। लड़कियों के लिए अगर कर रही हैं माताएं तो ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्री विवाह कुरु कुरु स्वाहा। लड़कों के लिए क्या कहेंगे? ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्र विवाह कुरु कुरु स्वाहा। और लड़कियों के लिए करेंगे तो ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्री विवाह कुरु कुरु स्वाहा। और स्वयं के लिए अगर लड़की में स्वयं हूं, अपने विवाह के लिए कर रहा हूं, या लड़का मैं स्वयं हूं तो क्या कहेंगे? ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा। तो प्रिय बंधुओं, यह उपाय आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। तो उपाय जो है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। कुंडली विश्लेषण के लिए हमें अपने बच्चों का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिखकर अवश्य भेजें। मैं बता दूंगा आपके बच्चों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, जीवन साथी कैसा मिलेगा, लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी। सारे समस्याओं के लिए हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट अवश्य करें। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।